बीजेपी इसलिए क्रेडिट लेती है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में, चाहे हाई कोर्ट की लड़ाई में, विपक्ष के जितने बड़े वकील नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों, वो सारे लोग अपना वकालतनामा लगाए थे राम जन्मभूमि के विपक्ष में। हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव भावनाओं के आधार पर नहीं, नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर होने जा रहा है। जनता पहली बार सवाल पूछ रही है कि हम आपको वोट करेंगे तो हमारे रोजी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा की आप व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे। इस बार मोदी की सरकार 400 पार। 2014 का लोकसभा चुनाव पहला हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में। 2014 की लोकसभा चुनाव में 7 की 7 दिल्ली की सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर जीता गया था। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपने वादे और जीत के इरादों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। तो आइए जानते हैं इसी बीच आम जनता से कि उनकी अपनी क्या राय है और वो साथ ही किन मुद्दों को लेकर वो किसी भी नेता को वोट देने वाले हैं और उन्हें क्या लगता है कि इस बार किसकी विजय होने वाली है। आइए बात करते हैं आम लोगों से। नाम क्या है? राहुल कुमार पांडे। राहुल जी, क्या लगता है कि मोदी जी और इस बार वापस आएंगे सत्ता में या फिर एक नया चेहरा देखने को मिलेगा? बिल्कुल सत्ता में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पार, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का, ये संभव हुआ है। और अगले बार भी हमने नारा दिया था 300 पार। भारतीय जनता पार्टी ने अगले बार भी नया नारा दिया था कि 300 पार, तो हम लोग 300 पार आए थे। और इस बार भी हमारा है नारा 400 पार, तो हमने विकास, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कानून हो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सफल रही। और यही सफलता है कि आने वाले भी दिन में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य को भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दी जाएगी। आपने कहा कि शिक्षा पे और रोजगार पे ध्यान दिया गया, तो इतने सारे एग्जाम्स लीक हो जाते हैं और इतने सारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं अभी, उन सभी चीज़ों को लेकर क्या लगता है कि पार्टी कितनी सफल? देखिए, आपने 12-17 का अगर आप सरकारी आंकड़ा उठा के देखें तो 1,95,000 नौकरियां मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी 17 से लेकर अब तक 6.5 लाख ऑन रिकॉर्ड नौकरियां भारतीय जनता पार्टी सरकार में दी गई है। आप देख लीजिए, नौकरियां दी गई है। उसके अलावा इतने सारे एग्जाम्स लीक होने की बात होती रहती है। उन सब देखिए, लीक होने में शासन और प्रशासन की कमी है और जो भी दोषी हो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन में तो बीजेपी है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने पढ़ा रोजगार पे? देखिए, जो शासन प्रशासन में बैठे कुछ चंद लोग जो अपना जमीर खो चुके हैं, उन पे बहुत जल्दी एक्शन होगा, कार्रवाई होगा और जितने खर्च हुए उन्हीं लोगों से वसूला भी जाएगा। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, तो क्या लगता है कि विपक्ष क्या बिल्कुल दाव ही नहीं खेल पाएगा? राहुल जी का सरकार बनने जा रही है और 123 से ज़्यादा वो जीतेंगे नहीं प्रधानमंत्री। जितना झूठा है कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया उनका रोजगार बताइए। झूठा का खाली बात करते हैं। आपकी जनता इनके ऊपर बहुत बढ़िया से वोट देगी कि जाएंगे घर गुजरात। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? क्या लगता है कि राहुल एक बार सत्ता में गठबंधन आएगा या फिर बीजेपी फिर से चेहरा बनेगी? कहाँ बीजेपी लड़ाई में है कि वो बीजेपी की सरकार बन रही है। आप बता दीजिए कि बीजेपी का 1-2 स्टेट है, यूपी और गुजरात। आम जनता के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है या आने वाला चेहरा होगा वो अच्छा काम करेगा? मैम देखिए, इसमें हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कौन अच्छा काम करेगा। एट प्रेजेंट जो चल रहा है काम अच्छा चल रहा है, तो अभी जनता जो है वो भाजपा को ही वोट देगी। अच्छे काम का मतलब क्या? आपको क्या अच्छा काम आपको दिख रहा है जो प्रेजेंट में सरकार? अच्छा काम इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और रोजगार के तरीके, रोजगार देना, नौकरी दे देना ही सब कुछ नहीं होता है। तरीके नए नए फॉर्मूले से अप्लाई करना, और अगर कोई चाहे नहीं रोजगार ढूंढना तो कोई आकर के पकड़ के नौकरी नहीं देगा। आज तक नहीं हुआ इंडिया में, जो आगे कभी होगा। लोगों को अपने खुद को रोज़गार के तरीके ढूंढने चाहिए। हम लोग भी हैं मैम, हम लोग भी जॉब कर रहे हैं, अपने जॉब के साथ भी और भी कुछ करते हैं। तो उसका मतलब ये है ना कि हमने खुद ने ढूंढने हैं रोज़गार के तरीके। हम जितने कैपेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्या बोलते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अभी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, तो इन सभी चीज़ों का आरोप लग रहा है कि बीजेपी डर की वजह से ईडी वगैरह की जांचें शुरू करा देती है जिनसे उन्हें खतरा लगता है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? मैम, ईडी, सीबीआई ये सब पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन इस टाइम पर जो इस टाइप की एजेंसियां हैं दे आर फ्री नाउ, ठीक है। पहले ईडी को बोलते थे इनका डिपार्टमेंट, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के टाइम पर सीबीआई होती थी, कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। सो मैम, हर
हर लोग अपनी तरह से काम करते हैं। अगर गलत हैं तो आप सामने दिखाइए ना। जैसे ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार तो पहले भी हुआ है। बोफोर्स कोई नहीं भूला है, कोल कोई नहीं भूला है, 2G कोई नहीं भूला। लद्दाख के विषय में आपने सुना है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे भी बीजेपी, यूनियन टेरिटरी में बीजेपी है, वहाँ की कोई भी किसी भी तरीके की बात बीजेपी फिलहाल नहीं करी है। 21 दिनों से लोग -डिग्री टेम्परेचर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को लेकर कोई बात नहीं हुई है। क्या लगता है आपको इन सब चीज़? वहाँ जितना मुझे अभी तक नॉलेज है फिलहाल, उसमें तो यही है कि वहाँ पर सिर्फ एक सांसद था लद्दाख से, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसको पूरा स्टेट एक इंडिविजुअली स्टेट कवर अप करें। अब उसके लिए तो फिलहाल सोचना चाहिए सरकार को, वहाँ पे सरकार सांसद होने चाहिए, और लद्दाख में भी सिर्फ एक है, वहाँ पे सांसद बढ़ने चाहिए। और चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ तजुर्बे वाले लोग मौजूद हैं, तो चलिए क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी का लगातार कहना है कि 400 पार हो जाएगी, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन आएगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर क्या कैसी राय है आपकी? अपने मुंह से नगाड़ा पीटना है तो पीटो। अगर 400 पार आने का आंकड़ा आपके पास है तो 545 सीटों में 420 आप ले लो, बकिया इंडिया गठबंधन को दे दो, निर्वाचन आयोग को उम्मीदवारों का नाम दे दो, वो सबको मोहर लगा करके माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दे दे। 400 पार आने का सवाल तो 4 जून को न फैसला होगा कि पहले हो जाएगा। चलिए आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे? हम ये इस हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव भावनाओं के आधार पर नहीं, नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर होने जा रहा है। जनता पहली बार सवाल पूछ रही है कि हम आपको वोट करेंगे तो हमारे रोजी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा की आप व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे, जिन मुद्दे पर ये विफल हो गए हैं। और एजेंसी मीडिया को लगा करके नेताओं को, उनकी आवाज़ को, आम लोगों की आवाज़ को दबा करके सुर्खियों में बना, मुख्य मुद्दे से हटा करके सुर्खियों में बने रहना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी की सरकार 400 पार। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आपको लगता है कि मोदी जी एक बार सत्ता में वापस आने वाले हैं? मुद्दे सारे हैं, जो भी काम मोदी ने कहा वो सारा काम पूरा किया। और विपक्ष तो लगातार उन पे आरोप लगाता रहता है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, GDP वगैरह की चीज़ें के लोग, तो उन सभी चीज़ों को लगता है लेके कि उसके बावजूद सत्ता में एक बार फिर से मोदी गवर्नमेंट आएगा। मोदी गवर्नमेंट आएगी 370 अपने बल पे और NDA के बल पे 400 पार। मुद्दे सारे हैं, नारी शक्ति अभिनंदन विधेयक उसने पार किया, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस उन्होंने दिया, उज्ज्वला गैस दी, बट गैस के दाम बढ़ा दिए उन्होंने। सिलेंडर फ्री भी दिया है ना, कहा तो दिया उज्ज्वला वालों को फ्री गैस। उसके बाद उन्होंने गैस के रेट बढ़ा दिए, तो क्या लगता है? गैस का रेट तो कोई वैसा नहीं बढ़ा है। गैस तो अब तो हम सरकार जो है पाइपलाइन से गैस गांव में पहुंचाने जा रही है और गैस बहुत सस्ती है। पर विपक्ष हमेशा उन पर आरोप लगाता रहता है कि महंगाई जो है चरम सीमा पार कर चुकी है। इन सभी चीज़ों को लेके क्या लगता है? महंगाई है ही नहीं है। महंगाई कहाँ चरम सीमा जा, बता दीजिए कौन सी महंगाई बढ़ी है? महंगाई में क्या बढ़ा है? दिल्ली में केजरीवाल को अभी आबकारी नीति के चलते उनको जेल हुई है, उसमें उनकी पार्टी के कई लोगों का कहना है कि बीजेपी, उनकी डर की वजह से बीजेपी ने उनके साथ ये सारी चीज़ें की है। तो उसको क्या लगता है कि इन सभी चीज़ों का बीजेपी पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा या किस तरीके का बीजेपी इसको जीत लेगी? 2014 का लोकसभा चुनाव पहला हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में। 2014 की लोकसभा चुनाव में 7 की 7 दिल्ली की सीटें भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर जीता गया था। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। डर क्या? ईडी और CBI दोनों निष्पक्ष संस्थाएं हैं। जो भी भ्रष्टाचार, मोदी जब आया था तो मोदी ने एक नारा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। तो नहीं खाएंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उस जेल में जाएगा। उनकी पार्टी का कहना है कि बीजेपी का ये जो भी चाल है बीजेपी ने चली है उनको अंदर कराने की जेल में, तो इन सभी चीज़ों को लेके बीजेपी का क्या सोचना है? बीजेपी का कुछ नहीं सोच है। बीजेपी का एक सोच है, ईडी निष्पक्ष जांच करेगी, CBI निष्पक्ष जांच करेगी। मामला न्यायपालिका में है, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि सबको मानना चाहिए। राम मंदिर बन गया न्यायपालिका के निर्णय से, सारे लोग माने, मुस्लिम वर्ग के लोग भी माने, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी माने। और सुंदर बीजेपी का नारा था
370 हम हटाएंगे। जिस दिन हमारी 2/3 बहुमत आ जाएगी 370 आदि हटा दिए, 35 से हटाएंगे, हटा दिए। राम मंदिर की जो भी कार्रवाई हुई है या उसका निर्माण हुआ है वो तो सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है ना, बीजेपी इसका क्रेडिट खुद क्यों लेती है? बीजेपी इसलिए क्रेडिट लेती है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में, चाहे हाई कोर्ट की लड़ाई में, विपक्ष के जितने बड़े वकील नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों, वो सारे लोग अपना वकालतनामा लगाए थे राम जन्मभूमि के विपक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े अधिवक्ता थे, चाहे रविपत शंकर प्रसाद हों, चाहे हमारे जैन साहब हों, ये सारे लोग राम जन्मभूमि के पक्ष में अपना वकालतनामा लगा के निचली अदालत से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े और उसके बाद से उसका निर्णय हुआ। हमने तो रथ लेके आडवाणी जी के नेतृत्व में हम चले थे सोमनाथ से अयोध्या तक। आडवाणी जी को बिहार में किसने गिरफ्तार किया था? हम लोग सारे लोग लाठी खाए हैं राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए, हम जेल गए हैं। हम क्या लगता है कि राम मंदिर के अलावा और भी मुद्दे हैं जिनको लेके बीजेपी दोबारा सत्ता में आने में कामयाब हो पाएगी? हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। एक मुद्दा है विकास, 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का मुद्दा है हमारा मुद्दा है कि देश में कानून व्यवस्था सही हो। देश से आतंकवाद हमने समाप्त किया है। आज जम्मू कश्मीर में कहीं पत्थर नहीं चलता है। आज चुन चुन के आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर मारे जा रहे हैं। सारे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो रहा था, जिसको 40 वर्षों 50 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने उन पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं किया और उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। इन सारे मुद्दों को लेके आज उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश की जनता, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, भारतीय किसानों की बात की आपने, तो अभी तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिन पहले, नागरिक जो है वो बेरोजगार हैं, तो क्या लगता है कि कौन से किसान हैं जो मोदी जी सरकार से खुश हैं? फिलहाल बहुत सारे तो ऐसे कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, खबरें आती रहती हैं बीच बीच में, आपने पढ़ी होंगी। उन सभी चीज़ों को क्या लगता है? किसान आंदोलन 2022 के चुनाव में भी चला था और लोगों ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से किसान आंदोलन की हवा दी गई थी, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा के चुनाव में सर्वाधिक अगर किसी ने सीट पाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पाया और कमल चुनाव चिन्ह पर पाया। सारे गठबंधनों के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल मेरे साथ नहीं था, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ था। आज राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। चलिए, यहाँ पे हमने लोगों से बात की और यहाँ पे चुनाव को लेकर बड़ी मिली जुली राय सामने आई है। किसी को लगता है कि बीजेपी जो है एक बार पुनः सत्ता में वापस आएगी, तो वहीं का ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें लगता है कि बीजेपी ने फिलहाल कोई भी काम नहीं किया, वो गठबंधन को एक मौका देना चाहते हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़।